ज़ीनत अमान हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री और पूर्व मॉडल हैं। इन्हें 1970 और 1980 के दशक के दौरान हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने पर ज़ीनत अमान को परवीन बॉबी के साथ हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्रियों को आधुनिक रूप देकर उनकी छवि पर स्थायी प्रभाव छोड़ने का श्रेय दिया गया है। ज़ीनत अमान का जन्म बंबई में 1951 में एक मुस्लिम पिता और हिंदू मां के घर हुआ था। उनकी मां महाराष्ट्र की हैं। ज़ीनत अभिनेता रजा मुराद की चचेरी बहन और अभिनेता मुराद की भतीजी हैं। जब ज़ीनत अमान 13 साल की थी, उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां ने बाद में हेंज नाम के एक जर्मन व्यक्ति से शादी की और जर्मन नागरिकता भी प्राप्त की। ज़ीनत ने मजहर खान से शादी की थी। हालांकि वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं था। ज़ीनत का फिल्मी करियर 1971 में हलचल में एक छोटी भूमिका के साथ शुरू हुआ। हंगामा में उनकी दूसरी संक्षिप्त भूमिका थी, लेकिन दोनों फिल्में असफल रहीं। बाद में देवानंद ने उन्हें हरे रामा हरे कृष्णा में अपनी बहन का किरदार दिया। हरे रामा हरे कृष्णा में ज़ीनत अमान ने दम मारो दम की सहायता से जेनिस के रूप में दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार अर्जित किया। 1970 के दशक में देव ज़ीनत की जोड़ी को आधा दर्जन फिल्मों में देखा गया। हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शस्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग और कलाबाज। इनमें से वारंट बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी सफलता थी। 1973 की यादों की बारात में चुरा लिया है तुमने गीत से भी वह बहुत लोकप्रिय हुई। 1978 में शालीमार और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी उनकी फिल्में तो फ्लॉप रही, लेकिन हीरालाल पन्ना लाल और चोर के घर चोर उनकी सफल फिल्म रही। डॉन भी उनकी सफल फिल्मों में से एक रही। उन्होंने धर्मवीर, छलिया बाबू, द ग्रेट गैम्बलर, कुर्बानी, अली बाबा और 40 चोर, दोस्ताना और लावारिस जैसी हिट फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। ज़ीनत अमान साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से सेंसेशन बन गई थीं। एक्टिंग ही नहीं, लोग उनकी खूबसूरती के भी कायल थे। बॉलीवुड में एंट्री मारते ही ज़ीनत अमान के अफेयर के चर्चे खूब रहे, लेकिन प्यार में उन्हें सिर्फ दर्द मिला। 2 शादियां रचाईं, मगर उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। ज़ीनत अमान ने 1971 में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया और 1950 और 1960 के दशक के आदर्शवादी बुलबुले को फोड़ दिया, जिससे महिलाओं के अधिक यथार्थवादी चित्रण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो तब तक या तो पिशाच या सती सावित्री थीं। लेकिन उन्होंने अपने निजी जीवन में कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां की। अपने लगभग 70 दशक के इतिहास में हिंदी सिनेमा ने नायिकाओं को दुखियारी और बेचारी से अपनी शर्तों पर जीने वाली में बदलते देखा है। न केवल उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं, बल्कि उनका लुक भी विकसित हुआ है। और एक अभिनेत्री जिसने आज की अभिनेत्रियों को अपना आकर्षक पक्ष बेबाकी से दिखाने और अपनी पसंद का कोई भी परिधान पहनने में सक्षम बनाया है, वह है ज़ीनत अमान। यह ज़ीनत ही हैं जिन्होंने पारंपरिक ही सुंदर है की अवधारणा को तोड़ा, जिसका उनके पूर्ववर्तियों ने दृढ़ता से अनुसरण किया और करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट जैसी अन्य लोगों के लिए स्टाइलिश दिखने और आधुनिक कपड़े पहनने का रास्ता बनाया और स्क्रीन पर उनकी कामुकता को अपनाए।